सो हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्यांश निशित एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूं मैं, जो उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ये आप देख सकते हैं आपके सामने जो आर्टिकल मैंने रखा है, आप खुद उसको देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश कैंसल्स ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एक्सेप्ट फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने यानी गवर्नमेंट ने जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारे एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है। आगे देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कैंसिल ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एक्सेप्ट फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अमिड कोरोना वायरस कंसर्न, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा अनाउंस टुडे। यानी आज 16 जुलाई को जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, उन्होंने इस बात को अनाउंस किया है गवर्नमेंट की तरफ से। द एग्जामिनेशंस फॉर फाइनल ईयर सेमेस्टर विल बी कंडक्टेड बाय सितंबर एंड वाया ऑफलाइन और ब्लेंडेड मोड, ही सेड, राइट। यानी जो भी फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस हैं या फाइनल सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर के जो भी या टर्मिनेटिंग सेमेस्टर के जो भी एग्जामिनेशंस हैं, उनको कंडक्ट कराया जाएगा बाय द एंड ऑफ सितंबर, राइट। और उनका मोड कुछ भी हो सकता है, ऑफलाइन भी कराया जा सकता है, ऑनलाइन भी, या मिला जुला के भी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक है, इन्होंने इस पर एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये डॉक्टर दिनेश शर्मा यानी जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ट्वीट है आपके सामने। स्नातक कक्षाओं के प्रथम व द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर यानी पीजी के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा तथा दोनों में अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी। यानी बात चाहे स्नातक की हो, ग्रेजुएशन की, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की, जो भी फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को प्रमोट किया जाएगा, और जो भी लास्ट ईयर यानी अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स हैं उन सब का एग्जामिनेशन होगा, राइट। शासन ने विश्वविद्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी की है, ठीक है। तो अभी वो मैं आपको गाइडलाइन भी दिखाता हूँ। तो चलिए अब सीधे देख लेते हैं इनके ऑफिशियल जो भी गाइडलाइंस इन्होंने जारी की हैं उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके सामने जो इनका ऑफिशियल इन्होंने रिलीज़ किया है वो गाइडलाइंस के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, ठीक है ना। तो ये इन्होंने इसमें क्या दिया है, अगर आप सब्जेक्ट देखते हो उच्च शिक्षा विभाग में सत्र 2019-20 की अवशेष परीक्षाओं के संबंध में एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखने वाली है, वो ये जो ईयर है ना, एकेडमिक ईयर 2019-20, ये गाइडलाइंस सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए हैं। जैसा अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि ये जो भी डिसीजंस इस समय आ रहे हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस, तो वो सारे के सारे सिर्फ इस पर्टिकुलर सेशन के ही लिए हैं, ठीक है। तो इनको फर्दर आप 21 और 18 के एग्जामिनेशन से आप रिलेट नहीं करिएगा बिल्कुल भी। ये सिर्फ और सिर्फ 2019-20 के सेशन के लिए गाइडलाइंस है, ठीक है। अब मैं आपको सीधे इनके जो दिशा निर्देश हैं उन पे लेके चलता हूँ। तब तक आप चाहें तो इसको पॉज करके इस पूरे डिटेल को पढ़ भी सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब ज़रा इसमें देखिएगा। कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में राज्य विश्वविद्यालयों की 2020 की अवशेष परीक्षाओं के संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में सुझाव, ठीक है। तो अब क्या निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पॉइंट को देखिए तो कोविड-19 के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालयों यानी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर शेष सभी परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा। यानी जितने भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जितने भी इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स के एग्जामिनेशन हैं वो सब के सब कैंसिल होंगे। कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा एक्सेप्ट टर्मिनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट को अगर आप देखते हैं, कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा समस्त परीक्षा लॉकडाउन से पूर्व संपन्न करा ली गई थी, जहां पर भी करा ली गई थी लॉकडाउन से पहले। मूल्यांकन के पश्चात परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं, वे परिणाम यथावत रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही एक्सेप्टेबल होंगे। इन परीक्षाओं पर वे नियम लागू होंगे जो पहले से लागू थे, ठीक है। तो इनसे कोई खास नहीं है। फिर आ जाते हैं तीसरे पॉइंट को देखिएगा। कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न कर ली गई थी, उनके मूल्यांकन करके उनके अंक अंतिम परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे। तो जो एग्जामिनेशंस पहले हो चुके थे उनके जो भी मार्क्स होंगे उनको फाइनल एग्जाम में काउंट किया जाएगा। और इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, सभी संकायों के विभिन्न कक्षाओं के ऐसे छात्र जो लॉकडाउन 18 मार्च 2020 के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा संपन्न कराई गई थी, परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक पृथक उत्तीर्ण की है, ठीक है, अथवा बैक पेपर के लिए अर्ह हैं, उन्हें अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जिन्होंने भी जो भी एग्जामिनेशन दिए हैं, जिनके जो भी बैक पेपर्स आए हैं, उन सबको नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा, और उनकी जो अवशेष परीक्षाएं हैं वो स्थगित रहेंगी। यानी वो जो बचे हुए एग्जामिनेशन हैं या बैकलॉग्स हैं वो एग्जामिनेशंस नहीं होंगे, यहाँ पर नहीं कंडक्ट कराए जाएंगे। ऐसे छात्र जो पूर्व में संपादित इस परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए भी अर्ह नहीं हैं या अनुत्तीर्ण हैं,
ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इस परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर बैक पेपर के लिए जो भी एलिजिबल नहीं है या जो भी फेल थे, तो उनको वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, उनको फेल ही डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब फिफ्थ जो पॉइंट है इसको ज़रा देख लीजिएगा। निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित व्यवस्था 2019-20 जो मैंने आपको भी बताया कि ये जो है सेशन सिर्फ और सिर्फ 1920 के लिए गाइडलाइंस है, इसको ध्यान में रखना है। फिर 6 पॉइंट है अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष की परीक्षा के संबंध में, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पर क्या होना है कि जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन मोड या ब्लेंडेड मोड यानी मिश्रित मिला जुला के जैसे भी उनको कराना है वो उनको कराना है कब तक, बाय द एंड ऑफ सितंबर, राइट। और जो परीक्षा परिणाम है वो 15 अक्टूबर तक आ जाएंगे। स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा जो है यानी पीजी की होगी उसके 31 अक्टूबर तक रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे, ठीक है। जिसका नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा के लिए विशेष अवसर का प्रावधान। किन्हीं कारणवश यदि कोई छात्र अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो इस दशा में छात्र को उस कोर्स या प्रश्न पत्र के लिए विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर दिया जा सकता है। किसी भी कारणवश अगर कोई छात्र नहीं अपीयर हो पाता है इस फाइनल ईयर या फाइनल जो भी सेमेस्टर है उसके एग्ज़ाम में, तो उसको एक मौका और मिल सकता है जो विश्वविद्यालय की सुविधा अनुसार आयोजित किया जा सकेगा, जिससे छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा या क्षति ना हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट है अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु प्रश्न पत्रों का जो बैकलॉग है, अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष के बैकलॉग के अंतर्गत आने वाले छात्रों को ऑफलाइन यानी पेन पेपर, ऑनलाइन मिश्रित यानी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड के आधार पर व्यावहारिकता उपयुक्तता की दृष्टिगत अनिवार्य रूप से परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। बात समझ रहे हैं आप? यानी जितने भी फाइनल सेमेस्टर यानी टर्मिनल सेमेस्टर के या फाइनल ईयर के एग्जाम में जिनकी भी बैकलॉग्स थी तो उनको डायरेक्टली प्रमोट नहीं किया जाएगा। उनकी जो भी परीक्षाएं हैं वो मोड किसी भी आधार पर रख सकते हैं, आपके एग्जामिनेशंस उसमें होंगे, फाइनल ईयर या टर्मिनल सेमेस्टर के एग्जाम्स की बात है, ठीक है। ओके, और फिर यहाँ पर प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा, तो यानी विकल्प 1 प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति के आधार पर 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। जो भी फर्स्ट ईयर के होंगे एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स, तो उनको कंप्लीटली जो इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं उनके बेसिस पे ही मार्क्स दिए जाएंगे, राइट। और जो सेकंड विकल्प है यानी अथवा समस्त संकायों के प्रथम वर्ष के ऐसे छात्र जो उपरोक्त प्रस्तर 4 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किए जाते हैं, छात्र 20-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत यदि वे सभी विषयों में पृथक पृथक उत्तीर्ण पाए जाते हैं तो इसके द्वितीय वर्ष के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष के अवशेष विषय या विषयों प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा जिसमें 2020 की परीक्षा संपादित नहीं हो सकी। इसका मतलब वही हो गया कि जो दूसरा एक ऑप्शन है इनका, वो ऑप्शन ये है कि अगर फर्स्ट ईयर के इंटरनल असेसमेंट की बेसिस पे नहीं दिए जा सकते हैं नंबर, बिकॉज यहाँ पर अथवा लगा है, तो ये भी किया जा सकता है कि सेकंड ईयर का जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा तो उस सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन में जो आपका परफॉर्मेंस होगा सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें जो भी आपका एवरेज मार्क्स होंगे उस आधार पे आपको फर्स्ट ईयर के मार्क्स यानी के जो भी विषय या प्रश्न पत्र होंगे उनका प्राप्तांक माना जाएगा, ठीक है। तो यानी सेकंड ईयर में आप लोग को बहुत ही जम के मेहनत करनी पड़ेगी सो दैट कि आपको फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट अच्छा बन सके, तो ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। और इसकी के साथ इसका नेक्स्ट पॉइंट है समस्त संकायों के द्वितीय सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो उपरोक्त प्रस्तर 4 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किए जाते हैं उनके प्रथम सेमेस्टर दिसंबर 2019 के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत, यानी वही चीज़ हो गई कि जिनके सेकंड सेमेस्टर की बात है तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पे जो भी मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है परंतु यदि 2021 में द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं सम्मिलित होने वाले कुछ छात्र कुछ विषय या विषयों में पृथक पृथक उत्तीर्ण होते हुए बैक पेपर इंप्रूवमेंट की परीक्षा के अर्ह पाया जाता है तो इस छात्र द्वारा उत्तीर्ण किए गए समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत उसके प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के उन विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें ये परीक्षा संपादित नहीं हो सकी। इसका मतलब वही हो गया कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में बैक पेपर है या इंप्रूवमेंट है तो उसको छोड़ के जो भी आपके जो अदर सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें जैसे लिखा हुआ है इस छात्र द्वारा उत्तीर्ण किए गए समस्त विषयों जिसमें आप पास हो चुके हैं उनके जो प्राप्तांकों का जो एवरेज होगा उसी को उसमें काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैकलॉग से कोई टेंशन वाली बात नहीं कि बैक पेपर अगर आ गया है या किसी का बैकलॉग है तो उस वजह से मार्क्स कम हो जाएंगे या ख़राब होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी मिल रहे हैं इस 2019 एंड 2020 के सेशन में। इसी के आगे देख लेते हैं यदि कोई छात्र 2021 में द्वितीय वर्ष के संबंधित विश्वविद्यालयों के नियमों के अंतर्गत उत्तीर्ण हो जाता है, यानी बात समझ रहे हैं 2021 में जो भी सेकंड ईयर के एग्जाम होंगे अगर उसमें कोई बच्चा फेल हो जाता है तो वह 2022 में इस परीक्षा में पुनः सम्मिलित होगा, तो उसको एक मौका फिर से दिया जाएगा 2022 में। इस परीक्षा में उसके द्वितीय वर्ष के परिणाम के आधार पर ही उपरोक्त
ये जो फर्स्ट आ है, जो अभी पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, के अनुसार उसके प्रथम वर्ष के उन अवशेष विषयों प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें 2020 में परीक्षा संपादित नहीं हो सकी थी। ठीक है ना। तो यानी सीधी सी वही चीज़ है कि जो भी स्टूडेंट 2021 के सेशन में फेल हो जाता है उसको 2022 में फिर से एक मौका मिल सकता है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, राइट। और बाकी आगे लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय अपनी परिस्थितियों के अनुरूप उक्त विकल्पों पर विचार करके यथोचित निर्णय लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने इंटरमीडिएट कक्षाओं की परीक्षा के लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक गाइडलाइन जारी की, जहाँ पर भी 3 to 4 to 5 ईयर्स का जो भी कोर्स होता है उनमें जो फर्स्ट और जो फाइनल ईयर है उसको छोड़कर तो इंटरमीडिएट कक्षाओं के छात्रों की सेमेस्टर वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार 50% विगत परीक्षा परिणामों के आधार पर और 50% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा, जो मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ यूजीसी की गाइडलाइंस के लिए। ठीक है, तो जो भी लोग यूजीसी की गाइडलाइंस देखना चाहते हैं इस संबंध में, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। और अथवा के साथ इन्होंने एक विकल्प इसका और दिया है। वो विकल्प क्या है? समस्त संकायों के द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो उपरोक्त प्रस्तर 4 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर में प्रोन्नत किए जाते हैं, ऐसे छात्रों के प्रथम वर्ष या प्रथम तृतीय सभी 3 सेमेस्टर के सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक उनके द्वितीय वर्ष यानी 2020 चतुर्थ सेमेस्टर 2020 के उनके जो बचे हुए सब्जेक्ट या क्वेश्चन पेपर्स होंगे उनका प्राप्तांक माना जाएगा जिसमें 2020 की परीक्षाएं संपादित नहीं हो सकी हैं। ठीक है, तो खैर ये सारी बाकी चीज़ें आप लोग खुद भी समझ रहे होंगे। अब जो यहाँ पर 9th इन्होंने पॉइंट दिया है, प्रथम व अंतिम वर्ष सहित सभी वर्षों के ऐसे छात्र जो 2021 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्धारित किए जाने वाले 2020 की अवशेष परीक्षाओं के परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे। बात समझिएगा कि जैसे जिनके लिए कहा गया है कि 2021 में एग्जामिनेशंस होंगे सेकेंड ईयर के, उसी के आधार पर फर्स्ट ईयर के मार्क्स आएंगे, तो जो भी अपने फर्स्ट ईयर के परिणाम से संतुष्ट ना हो, जिनको लगे कि नहीं मेरे मार्क्स काफ़ी कम हैं, वो 2021 में आयोजित होने वाले बैक पेपर परीक्षा 2021-22 में आयोजित होने वाली वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षा के उन सभी या किसी भी पर्टिकुलर विषय में अगर आप चाहें तो सम्मिलित होकर अपने अंकों में सुधार करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दे रखी है उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी ये चाहते हैं, जिनको भी ये लगता है कि नहीं उनके एग्जामिनेशन में मार्क्स काफ़ी उम्मीद से कम है, तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको एक ये मौका भी दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, आगे जो 10वां पॉइंट है, इस पॉइंट को देखिएगा। उपरोक्त दिशा निर्देश यानी जो गाइडलाइंस दी गई हैं विश्वविद्यालयों में संचालित कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि यानी लॉ एंड कृषि यानी एग्रीकल्चर विषयों के स्नातक एंड परास्नातक यानी यूजी एंड पीजी कोर्सेज के संदर्भ में है। अभियंत्रण एवं प्रबंधन के स्नातक या परास्नातक पाठ्यक्रमों के संदर्भ प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। बात समझ रहे हैं यहाँ पर? मतलब यहाँ पर जो भी कोर्सेज ऐसे हैं जो अभियंत्रण या प्रबंधन से संबंधी हैं, तो उनके बारे में जो भी दिशा निर्देश होंगे वो प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी होंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल जितने सब्जेक्ट्स के लिए थे, जिन वर्गों के लिए थे, वो मैंने आपको बता दिया है। और बाकी जो 11th पॉइंट है वो बेसिकली यही है, कोविड को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित रहे और छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो। इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए सभी विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की गई है विश्वविद्यालय उक्त मार्गदर्शी गाइडलाइन विकल्पों को ध्यान में रखते हुए अपनी परिनियमावली एवं अपने छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप अपने कार्य परिषद या सक्षम प्राधिकारी के स्तर से सम्यक विचार कर निर्णय लेकर परीक्षा कार्यक्रम के साथ अपना कार्य योजना शासन को दिनांक 23 जुलाई 2020 तक प्रेषित करें। ठीक है ना। तो गाइज ओवरऑल यही एक गाइडलाइंस आई हैं जिसमें अब फाइनली जो भी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको जो है शासन को 23 जुलाई 2020 तक अपनी जो भी उनकी कार्य योजना है वो शासन को देनी है। तो चलिए ठीक है, फर्दर कोई भी अगर अपडेट आता है डेफिनेटली आई विल शेयर इट विद यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।